आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण है तो ये आपको बेटे बेटे कमेंट्री सर, हम करने का चाहते अधिकार थे। है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो किसी तरह के लोग क्यों कमेंट्री? हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था क्या कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, क्या लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। सही बात है। हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। बहुत सही, मतलब ये समझ लो ये हो गया। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, मिडिल क्लास प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो, अब देखो सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं। नहीं, आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर। वैसे बिरला जी को आप देख सकते हैं कि साइड में जरा बात हो रही है। शायद इस बजट से पहले अच्छा, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, थाली धड़ थाली बजा बजाई। अच्छा बात है। हमें अजीब भाई साहब, ये समझ लो कि आज भी राहुल गांधी उसके बाद ले जाएंगे बीजेपी को। प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की, वो पीठ में छुरा था। जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया, वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है, आप चक्रव्यूह बना देते हैं। एक चांस मिलता है, आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे। पॉइंट है ये, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। बहुत सही। सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट। अडानी अंबानी का नाम जैसे लेते ना भाई। माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको। स्पीकर सर, आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? ये गेम प्ले। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को अब 2 उद्योगपति, अब नहीं बोलेंगे बिरला जी इस पे। एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा।
लिख के गए हैं उसकी मर्यादा का, ये आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। ये आप अब देखिए ओम बिरला जी अब इस बात को मान गए, कहाँ ठीक है मैंने किया था आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल हाँ। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों की इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। अभी एकदम बिरला जी एकदम समझ रहे हैं कैसे संभाल लें इसको हम। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। Sir, whenever PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOPC. How can it be? भैया यही मजा है कि आपने जो विपक्ष को इतना मजबूत बनाया। देखो इसका मजा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भैया बस आप बोलते रहो। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अब वो पॉइंट सही हो रहा। अब अगर बंद होगा सबके लिए नियम बनेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है प्लीज? ये देखो हमारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज, बैठिए। एक स्पीकर सर, ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। बहुत सही पॉइंट है। इनके पास एयरपोर्ट है, अदानी सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। भाई बीजेपी वालों को तो एकदम क्या बताएं कि कैसे संभाल ले। सर इनके पास